रिस्क रिवॉर्ड के साथ में मैच करता हूं, ठीक है, कहां पर क्या प्लान होना चाहिए। लेकिन आज मैं यहां पे लेट हूं, ठीक है, मतलब स्क्रीन मतलब मेरे साथ में नहीं था, वरना मैं ट्रेड पहले यहां पे एंट्री कर लेता हूं। मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है तो मैं मोबाइल से भी एंट्री कर सकता हूं, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप प्लान करेंगे, ठीक है, मार्केट को अच्छे से देखता करके भाई हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है और कैसे हम बड़ा प्रॉफिट पकड़ सकते हैं, या फिर आप कैसे प्लान कर सकते हो भाई बड़ा प्रॉफिट चाहिए। देखो बड़ा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर में ये चीज है कि भाई हम एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, तो बड़ा प्रॉफिट मतलब बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और कैसे कैसे स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे, प्रॉपर ट्रेडिंग के बेस पे ये होता है पूरा सिस्टम। तो मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते सीधा वीडियो के ऊपर। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे लेट है, ठीक है, मार्केट में हमारा एंट्री मिस हो चुका है, लेकिन हम तब पर भी यहाँ पे एंट्री करेंगे अपसाइड के लिए। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसी टाइम आपको 350 के पास में मेरा एंट्री बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं था ही नहीं, थोड़ा लेट यहाँ पे स्क्रीन पे, तो कोई बात नहीं। अभी मैं 23,400 की स्टॉप लॉस से कॉल में एंट्री करूंगा, और रीजन क्या है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है यहाँ पे और मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। तो फटाफट पहले एंटर होते हैं 195.80, मतलब 3 लोड से एंट्री बनाते हैं यहाँ पे। चलिए एंट्री यहाँ पे हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ट जिस जगह पे है, ये थोड़ा सपोर्ट ये और ये रेजिस्टेंस सभी के लिए, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है, और यही है दिमाग में मेरे। थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं सो रहा है, ठीक है, ये पता नहीं क्यों ऐसे बार हो जाता है। चलो हो रहा है 500 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ब्रेकआउट अगर आया तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और इस ट्रेड में हमारा 400 23,400 में लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस, और अगर कैंडल रिवर्स करती भी है तो यहाँ पे 10-12 हज़ार की लॉस दिख सकता है, ठीक है। तो मेरा लॉस आज स्क्रीन बड़ा है, लेकिन मैं टारगेट भी बड़ा रखूंगा, ठीक है, 18-20 हज़ार अगर मिल गया मोमेंटम पे बड़ी अच्छी बात है। और अगर मार्केट रेंज में जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन को सेल भी किया है, आज एक्सपायरी है तो पैसा बनेगा सेलिंग में। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रैक करेंगे तो मार्केट में ये सपोर्ट यही एंट्री में होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अब ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, फिलहाल में निकल चुका है ऊपर साइड में, तो ब्रेकआउट होने का चांस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। हालांकि बहुत अच्छा लॉजिक था, मगर आज कहीं ना कहीं मिस कर दिए। फिर छोटा प्रॉफिट लेकर बड़ा टारगेट छोड़ दिए। कि आइंदा से कभी भी ध्यान रखना, साइकोलॉजी लेवल तो ठीक है, मगर साइकोलॉजी लेवल के पीछे ये भी ध्यान रखना कि माय मैजिक सपोर्ट भी चाहिए। अगर माय मैजिक रजिस्टेंस है, साइकोलॉजी रजिस्टेंस है, तो फिर नीचे जाएगा। माय मैजिक सपोर्ट है, साइकोलॉजी सपोर्ट है, फिर ऊपर जाएगा। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। इसको नहीं बताया हुआ, ये सर बताया था बाद में, मगर ये महेंद्र सर का नहीं, ये देव सर का सेटअप था। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। ये देख रहे हो, ये पिछला दिन का माय मैजिक सपोर्ट है, उसके ऊपर अक्सर क्लोजिंग के ऊपर हुआ आप तो अब जाएगा। जो अपने का कहीं ना कहीं कैंडल का ही मामला मालूम है, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर अप हुआ तो अब जाएगा, क्लोज के नीचे डाउन तो डाउन होता है। सेम ही चीज़ यहाँ भी होता है। इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये नहीं सिर्फ साइकोलॉजी के लेवल के नीचे हो गया तो नीचे लेके जाएंगे, नहीं, ऊपर भी चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ऊपर भी जा सकता है, तो जरूरी नहीं है। तो वहाँ पर अक्सर ध्यान दिया करो माय मैजिक सपोर्ट का, माय मैजिक रेजिस्टेंस का, ठीक। क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 15 टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब बड़ा जो यहाँ पे अपना प्लान है, बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे ना ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ठीक। हमेशा बोलता हूँ टाइम फ्रेम थोड़ा सा ट्रैक कर लिया करो, और ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन में, जब तक इसके नीचे नहीं आता है मार्केट तब तक यहाँ पे होल्ड करेंगे। ऐसे मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है, अपसाइड को लेकर के। तो प्लान बस यही है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दबा के लाइक करो, वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतना अच्छे से डिटेल वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं, एकदम लाइक अच्छे से किया करिए, हर चीज को मैं समझने का ट्राई करता हूँ, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, फिलहाल कोई बात नहीं, जितना होता है उतना मैं आपको प्लान समझाने का। देखते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है, आज थोड़ा सा स्पीड में तो मजा आ जाएगी। वो सही है। और अगर मैं आपको टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे करके दिखाऊं तो चीजें कुछ मैं क्लियर और कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मार्केट अगर थोड़ा सा चार्ट पीछे देखेंगे, ठीक है, तो जगह है थोड़ा ऊपर का, और ये यहाँ तक का जगह दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में ये एक सपोर्ट है, ऐसे समझो सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा कैंडल क्लोज किया है, हैमर टाइप कैंडल, तो मतलब सपोर्ट ही है ना। तो इतना जगह है, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा है चांस। देखो क्या होता है मार्केट में, चांस ही होता है, ठीक है। अभी 10 का प्रॉफिट चल रहा है, होल्ड करेंगे, ठीक है, 11 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे होल्ड करेंगे, ट्रेड को प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहां से एंट्री किया है मार्केट वहीं से स्लो करके ऊपर आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना है कि मार्केट स्लो स्लो ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस पे ट्रेल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे, तो सीधी सी बात है, मतलब स्टॉप गौर से देखो, तो मैं क्या किया हूँ, कैंडल के चक्कर में रह गया। हालांकि मैं चाहता, मगर कहीं ना कहीं अपना हैमर नहीं बना। कोई दिक्कत नहीं, हैमर नहीं बना ना, तो पिछला दिन का माय मैजिक सपोर्ट था, उसके बाद 500 का भी सपोर्ट था, तो इसको भी ध्यान रखना है इंदर से। जो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि कैंडल के पीछे पड़ जाओ और 5 मिनट भी ट्रेड दे देता है, इसका भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो बारीकी से समझाया है सर ने। अभी यहाँ पे कर दिया, ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। मोमेंटम मिला तो ठीक, यहाँ पे अगर अच्छा मोमेंट अप करता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऐसे करके एक बड़ी कैंडल यहाँ पे चाहिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा बन सकता है हमारे पास में। तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेड कर चुके हैं, 10 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, समझो ट्रेड यहाँ पे मतलब अब जो ट्रेड चल रहा है इसको ना कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, इसमें लॉस नहीं लेंगे, भले मार्केट नीचे गिर जाए तो मैं सीधा निकल जाऊंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, बाकी होल्ड करेंगे। को बड़ा पैसा बनाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा भाई, रिस्क नहीं लेंगे आप पैसा नहीं बना सकते, भले मार्केट यहाँ से घूम जाए, मेरा 10 घूम जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 3 लॉट से मतलब 10,000 प्रॉफिट कम नहीं है, ठीक है, अपना हमेशा प्रॉफिट है, लेकिन मैं आज होल्ड करूंगा थोड़ा यहाँ पे। तो कभी भी ऐसे भी दिन आते हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा पॉइंट मैं अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है, क्या पॉइंट है, कैसे है, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्या है, कौन सा लेवल है, सब कुछ आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। तो चलो 12-13 का प्रॉफिट यहाँ पे मतलब मोमेंटम के हिसाब से। Hi, quick question. Would you like to take? बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ बन सकता है, मतलब 20,000 तक भी जा सकते हैं, बाकी 16,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे है, तो मैं समझो इसमें अब 8,000 तो बुक करूंगा ही करूंगा, ठीक है, किसी भी हालत में। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया है, ऐसे समझो, ठीक है। तो मैं आपको देखो सिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आप कैसे प्लान कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा कि यार मतलब अगर यहीं मैं प्रॉफिट बुक करूँ, ठीक है, यहाँ पे टारगेट है आ चुका है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे साइकोलॉजी लेवल का एसएल था, जो अपना प्लानिंग था, जैसे कि 23,500 था तो 5,060 का एसएल था वहाँ पे किसका, तो ये साइकोलॉजी लेवल का, वहाँ से घूम जाएगा। सर नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं, आइंदा हम भी नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं रिटेस्ट के चक्कर में था, इसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक।
भी ऊपर साइड में, तब तो भैया समझो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, 20,000 25,000 बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके अंदर पेशेंस चाहिए। इसी को बोलते हैं ठीक है धैर्य। धैर्य नहीं है ना, आप प्रॉफिट देख करके मतलब सोचो कि हम तुरंत निकल जाएं, तो फिर आप बड़ा प्रॉफिट। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे ना 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कैंडल घूम गई। ठीक है, अब बहुत गंदे तरीके से घूमी है, तो मैं प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से रिवर्स कर रही है, लग रहा है ऐसे कैंडल बड़ी है, तो मैं सीधा यहाँ पे पहले बाहर होता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बाहर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सेलिंग में क्या चल रहा है। ऑप्शन बाइंग तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकाल चुके हैं, कैंडल में किया हुआ है। तो ये सब लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना कि मैंने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री क्यों किया, जबकि यहाँ पे 500 का हमारे पास में लेवल था, तब पर भी मैंने यहाँ पे अपसाइड का प्लान क्यों किया, ध्यान समझना, जिसको मैं डिटेल में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉजिक क्या है। ठीक है, ट्रेड करने का। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो मार्केट ना एंट्री का प्लान मेरा कहाँ होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मेरा एंट्री का प्लान होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा अगर हमको यहाँ पे 2 महीना या 3 महीने से ट्रैक कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेड तो उसको पकड़ना ही जी, चाहिए जी। मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल। आपके लिए परफेक्ट ट्रेड था, और मैं यहाँ ही पे आपको गलती एंट्री किया जरूर हूँ। करना चाहिए था, कम से कम यहाँ तक का टारगेट आपको मिलता। अगर किए हो कोई भी, अगर ये ट्रेड पकड़ा है, बिल्कुल बता देना भाई। ठीक है, मैं तो था नहीं स्क्रीन के साथ, मतलब सामने, वरना मैं यहीं पे एंट्री करता और यहाँ तक टारगेट लेता, तो आज बड़ा जी, प्रॉफिट बनता, कम बिल्कुल से कम यहाँ पे सेटअप 30 था ये। के तक प्रॉफिट में कहीं यहाँ पे छाप हम ही ही देते, सही मिस्टेक बता रहे किए हैं। थे। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट वोलेटाइल है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा से बोला हुआ है कि भाई जो प्रीवियस कैंडल होता है, ठीक है, क्लोजिंग, अगर उसके जी, ऊपर मार्केट है तो मतलब मैं सपोर्ट, अगर मैजिक उसके वाला। नीचे हमारे पास प्राइस है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस काम करता है। चलो ठीक है, उसके बाद मार्केट मोमेंटम करके ऊपर गया, ये कैंडल ना काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें ना दिख रहा है कि जी, बायर जी। काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एंट्री किए हैं। अब यहाँ पे एक लेवल भी ब्रेकआउट हो नाई रहा है, के कौन सा अंदर लेवल है, लट वाला। 23,400 का लेवल यहाँ मतलब ब्रेकआउट ट्रेल कर रहा करते है। यहीं तो पे। जब मार्केट पहुंच गया यहाँ पे ना, दिमाग में एक चीज आ गई, भाई चलो यहाँ ब्रेकआउट तो कर रहा है और सपोर्ट के पास से आ रहा है और कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है। देखो ये कैंडल ना याद रखना, ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी ना, मार्केट मोमेंटम करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार होता है। जी, जी। जैसे सेम जी, कैंडल यहाँ जी। पे देखेंगे मोमेंटम किया है, और सेम कैंडल यहाँ भी देखेंगे बना हुआ है, सेम कैंडल है दोनों, अगर देखेंगे तो जी, ठीक है, जी। मोमेंटम किया बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। तो काफी अच्छे तरीके से जब आप कैंडल थोड़ा पकड़ते हैं ना, तो मालूम पड़ता है, लेकिन हाँ, कैंडल मोमेंटम वाली जगह से आना चाहिए। तो फिलहाल में मार्केट क्या किया, यहाँ पे सीधा सीधा गया ऊपर। ठीक है, मैंने एंट्री बनाया और टारगेट था अपना, ठीक है, यहाँ पे 23,600 तक का टारगेट था कि मार्केट यहाँ मोमेंटम करके जाए, तो भाई हमारा प्रॉफिट बन जाए। लेकिन कैंडल गई यहीं से रिवर्स कर गया। हालांकि एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, ये प्रॉपर ना, जैसे अपने पास में क्या था, टारगेट था। ठीक है, टारगेट तो यही था, जो लोग अपने क्लास में सीखते हैं, जितने जी, भी लोग साइकोलॉजी सीखे हैं, का उनको था। अच्छे से पता है कि ये यहाँ पे मार्केट में क्या है, कि एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है, और मैंने भी यहाँ पे वेट किया थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट में था। तो यहाँ पे एंट्री करने का रीजन एक तो सपोर्ट, और दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा हमेशा ना, टाइम फ्रेम पहले देखो, यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम ऐसा ट्रैक किया करो। ठीक है, जैसे 15 टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे रेड कैंडल आई, चलो ठीक है। अब दूसरा कैंडल सपोर्ट के पास में ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल आई, जी, तो इसका जो भी यहाँ पे ध्यान रेड कैंडल रखना है, होगा अगर इसका हम आइंदा बॉडी 50% मार्क करेंगे, तो ये अगला कैंडल इसका हाई यहाँ पे ब्रेक कर से। चुका है, मतलब बिल्कुल, 50% का बिल्कुल। हाई ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। इसका मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पैटर्न, मतलब कैंडल की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल जब सपोर्ट पे आएगा, मतलब मोमेंटम करेगा मार्केट। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया थोड़ा सा चढ़ बढ़ के। ठीक है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान हालाँकि करते हैं अपने 400 का उधर स्टॉप लॉस, बना ये भी मेरा है, एंट्री था। ठीक है, यहाँ रेड पे मेरा सिटी 400 का वाला। स्टॉप लॉस था, उसके बाद टारगेट था यहाँ तक का। ठीक है, ये यहाँ तक का, लेकिन मार्केट कोई बात नहीं, अपना हम लोग प्लान कर लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है कि चलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या करेंगे, लगा के बैठेंगे। तो मार्केट जाती है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मोमेंटम किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे आकर के हमको कितना प्रॉफिट दिखाता है, 17,000 का प्रॉफिट दिखाता है। फिर भी हम बुक नहीं करते हैं, बट जब प्रॉफिट में है तो अपना ऐसा ट्रेल कर लिए। ठीक है, सीधी सी बात, देखो यही एक तरीका होता है बिग प्रॉफिट पकड़ने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 17,000 बुक कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे था एक्सपेक्ट की और मार्केट ऊपर जाए, कम से कम यार 20-22 तो इतना मिल जाए। ठीक है, इतना मतलब था मन में, सही बताएं तो जब यहाँ प्राइस पहुंचा। लेकिन जब ये कैंडल बन गई डोजी ना, तब समझो दिमाग यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, भाई यहाँ पे डोजी बना रहा है, डोजी मतलब रिवर्सल है। तब यहाँ मैंने अपना स्टॉप ट्रेल कर दिया कि प्रॉफिट 17,000 है। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो समझो गौर से बेवकूफी होगी देखो कि तो भाई फिर इतना देवसर प्रॉफिट का दिखा है, मामला फिर वहाँ मुझे से पैसा भी बुक नहीं कर गुजरा पाए। है, तो हमने वहीं यहाँ से पे स्टॉप ट्रेल टच कर दिया किया है। कि अगर 8,000 दिखा, ठीक है, मतलब 50% मान के चलो कि दिखा 8,000 तक, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। कितना वहीं प्रॉफिट पे बना ही हुआ है आज के एडजस्ट किया कब है। दिखाता हूँ यहाँ पे 8,232 का प्रॉफिट यहाँ पे देखो मिला हुआ है। 15-16,000 भाई, तो बड़ा प्रॉफिट ये भी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो देखो ये चीजें आएंगी। ठीक है, प्रॉफिट आपको दिखेगा बड़ा, अगर आप ट्रेल करते चलोगे तो प्रॉफिट आपका आधा भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉफिट ओह! दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, ओह! लेकिन जब प्रॉफिट में आप होल्ड करोगे तभी, उसी को बोलते हैं ओह! पेशेंस। ठीक है, पेशेंस वही है मार्केट में भाई, कि आपको धैर्य चाहिए, धैर्य है, पेशेंस है, तब आप कर पाओगे। वरना प्रॉफिट देख के अगर छोटा प्रॉफिट देख के निकलना चालू कर दोगे, फिर बड़ा प्रॉफिट आप कभी जीवन में नहीं देख पाओगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ, ओह! समझाता हूँ, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है। बाकी अगर देखेंगे प्रीवियस में, ठीक है, आपको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि मार्केट में इस जगह से मोमेंटम किया था, फिर सेम जगह से मार्केट रेजिस्टेंस बना करके ये देखेंगे डाउन साइड में यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो ये जोन था, सेलर जोन था, तभी मैंने यहाँ पे स्टॉप स्ट्रिक्टली ट्रेल किया कि भाई 8,000 चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ ब्रेकआउट कर देता मार्केट, ठीक है, फिर मोमेंटम करता ऊपर, तो यहाँ तक जाता, लेकिन चांस ही नहीं बना। चांस नहीं बना मतलब यहीं से मार्केट गिर गया। तो ये सब जगह आप देखो। ठीक है, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, यही करो। और एक चीज बोलेंगे, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे अगर मान के चलो 10,000 का लॉस होता, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मेरा अगर 15,000 का प्रॉफिट बन रहा है, या फिर 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज समझो, आपकी जब भी आप एंट्री बनाओ, आपका लॉस हो, ठीक है, जैसे मान के चलो, ऐसे समझो कि आपका किसी ट्रेड में आपका 5,000 का लॉस है। ठीक है, और वही ट्रेड मतलब आपको दिख रहा है भाई कि यहाँ पे 6,000 प्रॉफिट में है, 6,000 या 5,000 प्रॉफिट में है, तो आप स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपका है ना भैया, ये 5,000, इसको ना जीरो कर दो। ठीक है, ट्रेड में जीरो कर दो भाई। अब जीरो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, मतलब जीरो मेरा लॉस है। अगर मेरा 6,000 का प्रॉफिट है, ये जीरो पे हो गया, तो मैं कट यहाँ पे कर दूंगा। इसका मतलब 5,000 आपने यहाँ पे बचा लिया। अच्छा, 6,000 अगर ऊपर गया, 10,000 बन गया, ठीक है, तो फिर क्या करो, अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे जीरो आपने किया है, इसको कर दो 5,000 पे। ठीक है, ऐसे करते करते इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ये बहुत एडवांस लोग करते हैं, बिगिनर के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, सब चीजें करना, बट कोई बात नहीं, सीखो समझो, जितना हो सकता है उतना मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, सिखाने का ट्राई करता हूँ। अभी भी देखो सपोर्ट यही है। ठीक है, बाबा मार्केट यहीं पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ब्रेकडाउन कर गया भाई, तो यहाँ पे ओपन स्पेस है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में भी स्पीड से आएगा। अभी के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ठीक है, आई होप कि आपको बहुत सारा चीज मैं इस वीडियो में समझाने का ट्राई किया, सिखाने का ट्राई किया। बाकी ठीक है, एक ही अपना टारगेट जो था, ठीक है, एक ही ट्रेड करता हूँ, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस जो भी हो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में, क्या ट्रेड है, कैसे कैसे मैंने प्लान किया है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं गाइस।
पे पकड़ते हैं कि भाई क्या रिस्क हमारा है, मतलब कैपिटल पे कितना रिस्क आपको लेना चाहिए। तो कल का वीडियो जरूर आप देख लेना। बाकी यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं। आज मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आज भी मोमेंटम है अच्छा खासा, ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब मोमेंटम नहीं है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, बट यहाँ पे मैं आपको बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे ना आज का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पे हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एंट्री किया था। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक बड़ा प्रॉफिट आप पकड़ सकते हो। मतलब अगर आपको ऐसे ट्रेल करते हुए चलना है प्रॉफिट को, तो कैसे कैसे हम बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या रिस्क होता है, कैसे हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट आज स्टार्ट होती है यहाँ पे और सीधा आता है नीचे। कल था लेवल यहाँ पे कौन सा 500 का लेवल था, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे 500 के आसपास है, तो 500 के पास मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये कल वाला वीडियो मैंने बोला हुआ था क्लियर कट। तो मार्केट आज डाउन साइड में आती है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होकर डाउन साइड में आया, ट्रेड तो वैसे यहाँ पे था, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे कॉल में जरूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं तो उस जब ट्रेड था ये बना था, ठीक है, यहाँ पे तो मैं तो स्क्रीन के सामने नहीं था। तो जब मैं भैया स्क्रीन के सामने नहीं हूँ तो मैं ट्रेड कैसे कैप्चर कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाया। फिलहाल कोई बात नहीं, ये प्रीवियस डे मार्केट क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो पिछला कैंडल मतलब जैसे कल का मार्केट क्लोज किया है, अगर इसके नीचे प्राइस रहेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, अगर इसके ऊपर प्राइस है तो क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। बस सिंपल सा। यही फंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो देव सर ने बताया इसने भी ज़्यादा क्लियर करके बताया है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है, इसको 100% ध्यान रखना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे बस ट्रेड वही था, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ना, जैसे मार्केट आया डाउन साइड में, यहाँ डोजी बना दिया, इसका हाई ब्रेक करके कैंडल निकल रहा है ऊपर, तो हमने एंट्री बनाया कॉल में। बट कहाँ एंट्री बनाया, ये कैंडल प्रॉपर ब्रेक करने के बाद कौन सा लेवल यहाँ पे है, अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 400 का लेवल यहाँ पे दिखेगा आपको, 23,400 का लेवल ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये कैंडल ना ब्रेकआउट वाली कैंडल है, ठीक है, इसको आप चीन के रखो, मतलब याद रखो इसको कि हाँ ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है। तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ मूव किया है। मैंने क्या किया था पता है, मैंने सिंपल से यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाया था। इस वाले कैंडल में यहाँ पे मैंने कॉल में एंट्री बना लिया, स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे 400 का, अपना एसएल रख करके बैठ गया भैया। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे गया ऊपर, ठीक है, यहाँ तक मैंने प्रॉपर इसको होल्ड किया। देखो मेरा टारगेट था आज बड़ा, ठीक है, मैं 3 लोड से क्या करता हूँ, 4500 5000 का लॉस रखता हूँ और 9000 तक का प्रॉफिट या 10,000 तक का प्रॉफिट रखने का मैं प्लान करता हूँ। बट आज प्लान क्या था, थोड़ा बड़ा प्लान था, मतलब बड़ा पैसा बनाना है। तो यहाँ पे जब दिखा ना मार्केट यहाँ तक, तो यहाँ पे प्रॉफिट था 17,000 का। कितने लोड से, 3 लोड से 17,000 का प्रॉफिट था। देखो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना, ठीक है, मैंने कैसे कैसे ट्रेल किया, क्या सारा पॉइंट है। आज यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते तो जितना प्रॉफिट था सब यहाँ पे लॉस में होता, ठीक है, मतलब जीरो होते और भी आके लॉस में ही निकलते। तो ट्रेलिंग बहुत जरूरी है। तो ट्रेल कैसे करते हैं वो समझो। मान के चलो जैसे आपका 10,000 का प्रॉफिट का टारगेट है, ठीक है, ये 10,000 प्रॉफिट का वो क्या है टारगेट है, और आपका यहाँ पे 5,000 का ये लॉस आपने रखा हुआ है, किसमें, जो आपने ट्रेड किया हुआ है, मतलब जो आपका एंट्री है वहाँ पे 5,000 रुपये का लॉस है। टारगेट अब कितना है आपका, 10,000 रुपये का। चलो भैया ठीक है, अब आपने एंट्री बना लिया, ठीक है। अब एंट्री बनाते तुरंत तो प्रॉफिट लॉस दिखेगा नहीं कि भैया एंट्री करते 10,000 पहुंच गया या 5,000 पहुंच गया। मार्केट आपने एंट्री बनाया, थोड़ा प्रॉफिट लॉस दिखाया, गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 5,000 प्लस दिखा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो गया 5,000 दिखा रहा है, मतलब 50% हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो जो आपका लॉस है ना, इसमें से हम माइनस करेंगे अब, ठीक है। क्या करेंगे, या तो 5,000 है तो इसमें से हम क्या करेंगे भैया कि अब हमारा 2,500 का लॉस रहेगा, 5,000 में से मतलब 2,500 कम कर गए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा हो चुका है। अच्छा यही प्रॉफिट अगर यहाँ पे बन जाता है 8,000 प्लस हो गया, ठीक है, मतलब 5,000 है, थोड़ा टाइम बाद 8,000 हो गया, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास में ये लॉस दिख रहा है 2,500 का, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा प्रॉफिट में बुक करेंगे। मान चलो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, इसको मतलब बुक करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेल करना, ठीक है। मान चलो यहाँ पे दिखा गया 10,000, तो आप प्रॉफिट बुक ही कर लोगे, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, जैसे अगर 8,000 प्रॉफिट दिख गया तो आप प्लान करोगे भैया, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब 4,000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे, किसमें, ट्रेड में, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं ट्रेल करते हुए चलेंगे। जब आप ट्रेल करते हुए चलेंगे ना, तो आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। 10,000 का प्रॉफिट है ना, ये 10,000 आप यहाँ पे 15,000 भी बना सकते हो, लेकिन ये हाई रिस्की होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं बोलता हूँ ट्रेल करना, अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल ट्रेलिंग के चक्कर में मत पड़िए भैया। आप सिंपल सा बनाओ, एक लोड से 1,500 से 2,000 का लॉस रखो, ठीक है, 2,500 3,000 प्रॉफिट का प्लान करो प्रॉपर अपने सेटअप पे, और कुछ मत करो। अच्छा ठीक है, ये ट्रेलिंग के हिसाब से मैंने प्लान किया, 3 लोड से मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, 17,000 का प्रॉफिट दिखाया, मैंने इसको होल्ड किया, थोड़ा और ऊपर मोमेंटम करता, ठीक है। वैसे 600 का यहाँ पे हमारे पास और भी जगह था, लेकिन मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका था। प्रीवियस में आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखो अब क्या था कि मैं होल्ड करता, मेरा प्रॉफिट बड़ा होता, ठीक है, 17,000 प्लस में चला गया, यहाँ पे दिखाया तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और ये कैंडल आगे सीधा सीधा रिवर्स जब नीचे किया ना, तो एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे 17,000 प्लस का प्रॉफिट है, और इस ट्रेड में अब लॉस लेना मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया 8,000 प्लस पे, कि भाई अब इस ट्रेड में अगर 8,000 का प्रॉफिट दिखा तो हम सीधा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेल करना। तो मैंने ट्रेल किया, कितना प्रॉफिट बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में, तो ये पॉइंट क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे, और मार्केट यहीं से गया और वहीं से नीचे आ गया, ठीक है। ये मैंने देखा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, देखे तभी तो यहाँ पे ट्रेल कर दिया कि चलो भैया ठीक है, यहाँ पे 8,000 प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे क्या करते हैं, लेके ही निकलेंगे। अच्छा यहाँ अगर ब्रेकआउट आती, ठीक है, तो जो 17,000 का प्रॉफिट था ना, ये 20,000 25,000 भी बन सकता था, ये बड़ी बात नहीं है। इसको बोलते हैं होल्डिंग ट्रेड करना, मतलब कैसे होल्ड में ट्रेड करेंगे। और एक चीज, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा देखा करिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 15 में टाइम फ्रेम पे एक चीज, तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ चीजें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे 15 में टाइम फ्रेम कर दिया ना, तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक पैटर्न बना हुआ है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सपोर्ट के पास में,
ये कैंडल रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे ना, इस कैंडल का 50% अगर देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे क्लोज कर दिया है, 50% के ऊपर क्लोज किया है, तो ज़्यादा चांस है मार्केट ऊपर जाएगा और सपोर्ट यहाँ पे बना चुका। अच्छा, अगर सेलिंग होना होता तो यहीं से मार्केट रिवर्स करके डाउन साइड में आती। अच्छा, इस एरिया में अगर मार्केट जब भी आएगा ना तो समझो यहाँ पे सेलिंग फास्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, चाहे जब आएगी मार्केट। लेकिन क्या किया, गया ऊपर, ठीक है, फिर आ गया डाउन साइड, फिर सपोर्ट बनाया इसी जगह से, फिर गया ऊपर और यहाँ तक मार्केट देखेंगे थोड़ा सा अभी हाई मारा है, ठीक है, ये तो यहीं से घूम गया, लेकिन अभी यहाँ पे गया है मार्केट देखेंगे 600 के पास तक गया था और यही उम्मीद था कि यहाँ ब्रेकआउट करके अगर थोड़ा मोमेंटम कर दे तो पैसा बन जाए। फिलहाल कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेल करोगे तो आपको रिस्क बड़ा ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, मतलब बड़ा प्रॉफिट का टारगेट आपका लेके चलते हो तो। बाकी यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, 17,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो 8,232 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हमको मिला है, ये तो ऑप्शन बाइंग का हो गया। अगर देखेंगे, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो चुका है तो ऑप्शन सेलिंग में, और आज है निफ्टी का एक्सपायरी, लेकिन मार्केट यहाँ मोमेंट कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा विक्स यहाँ पे है एक्स्ट्रा, तो इसके वजह से थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा जब भी आप बड़ा प्लान करो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम दिखा दूँ एक बार तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। आवरली कैंडल में 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो कि यहाँ पे ना हैमर बनाया हुआ है सपोर्ट के पास में, ये कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा भैया यहाँ पे क्या है, हैमर है। हैमर का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम ऊपर साइड में कर सकता है, बस यही सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल पहला मतलब 1 घंटे की कैंडल है, ये 1 आवर आज मॉर्निंग का बना दिया है हैमर। अब इसके नीचे जब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक सेलिंग नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे बायर सेफ है और ये बायर का एक जोन है। मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, हो सकता है फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे मोमेंटम करे, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, अभी देखेंगे टाइम भी हो चुका है, करीब 3 बजने को है यहाँ पे। तो जितना प्लान था मैंने सब कुछ समझाया, ठीक है, कि बड़ा अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो ट्रेल ही करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर आप नए हैं तो मैं बोलूँगा कि ये ट्रेलिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना के प्लान करो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में, ठीक है। यहाँ पे 500 का लेवल था, ब्रेकआउट आया, कैसे आया मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हो थोड़ा सपोर्ट लो, ठीक है, या तो जैसे आप थोड़ा इंडिकेटर का भी सपोर्ट ले सकते हो या फिर आप जाकर के OI डाटा भी चेक कर सकते हो। OI डाटा चेक करने से आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन फर्स्ट एक चीज़ बोलूँगा, फिर ध्यान समझना, डिस्क्लेमर है ये, कभी भी आप ऑप्शन चैन के बेस पे ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड करोगे हमेशा चार्ट के बेस पे। लेकिन सपोर्ट के लिए बिल्कुल आप OI देख सकते हो, तो मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ, ठीक है, OI कैसे ट्रैक करना चाहिए, कैसे हम प्लान करते हैं, क्या सारी चीज़ें। तो अभी क्लास तो पता चल नहीं रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में अप्रैल या मई बिल्कुल बोला है सही। अपना सबसे बेहतर है कि मैं मैजिक सपोर्ट ध्यान रखो, बस कोई इंडिकेटर नहीं, कोई जरूरी नहीं। चाहे मेरा लॉस हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए।